नमस्ते गाइस। आ गई नंदनी। गुड मॉर्निंग कर लो भाई, सुबेरा हो गया है। गुड मॉर्निंग आपको सबको। अब देखो, गुड मॉर्निंग तो हो गया है ना। अब वही क्या है ना कि अब वही पूरा बात जो मैंने आपसे कल शेयर किया था, खाना नहीं खाया जा रहा है। तो मैंने कहा आज लाइव में बात कर लें आपसे, लाइव आके आपसे बात कर लें। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, समझे जी? तो भाई देखे, तो आज तो वो ढोकली वोकली बना के नहीं खा सकते ना आज। हाँ तो गाइस, कल आपके पास आए थे, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जा रहा था। फिर आपसे आज शेयर कर रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा, सब कुछ है। देखिए उड़द की दाल, देखें आप, फैंटास्टिक सी। ये नंदनी खाएगी, चाहे जैसे भी खाएगी, ज़रूर खाएगी। तो ये है दाल है, और ये है बैगन आलू, और दाल में तड़का ऑलरेडी डाल चुके हैं। और ये जो तड़का बनाया है ना जी, इससे बहुत बड़ा राज है। अगर हमको बहुत बढ़िया भूख लगी होती, एकदम फैंटास्टिक, जैसे मैं खाती थी किसी ज़माने में, मेरी सिस्टर्स कहती थी कि नंदनी क्या, अरे राजू दीदी, मेरे घर का नाम राजू है, बोलती राजू दीदी आप तो टेस्ट बना देती हैं। मेरे हमसे 1 नंबर छोटी है, मैं 5 नंबर हूँ तो वो 6 नंबर पर है। उसका नाम मीता है। तो वो हमेशा कहती थी राजू दीदी किसी का मूड ना हो खाना बनाने का तो आप, खाना खाने का तो आप मूड बना देती हैं। तो अभी देखो मैं इसमें क्या करती ना, ये जो तड़का है ना, इसको मैं चावल के अंदर डाल के और बैगन के साथ और चटनी के संग खूब बढ़िया सान के मैं खाती, इसलिए इस तड़के को मैंने रखा है। कोशिश करूँगी आज खाने की। तो ये तड़का अपने साथ लेके आई हूँ, और ये बैगन आलू है। अब इसको खाने की कोशिश करूँगी। रोटी तैयार है, सारा सुख दिया है भगवान ने, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, ये मुसीबत है। फिर एंड में मैं क्या कर देती हूँ ना, जब भी मैं खाना रखती नहीं हूँ खाना। बहुत ये होता है कि मुझे बासी पराठा बहुत पसंद है, बासी पराठा मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बासी पराठा, मैं बासी रोटी बचेगी मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं बासी रोटी बड़े प्रेम से खाती, मुझे इतना आनंद आता है। इसलिए आज तक बच्चे भी हमारे कहते हैं कि मम्मी आपने बासी पराठा इतना खाया, इसलिए मेरा ना घुंघराले बाल हो गए हैं। मेरी ताई जी कहती थी कि बासी पराठा खाने से, बासी रोटी खाने से बच्चों के बाल घुंघराले हो जाते हैं। ये पुराने ज़माने की कहावत है, अभी तो लड़कियां सब कुछ खा लेती हैं। तो बासी रोटी मुझे बहुत पसंद है, आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी मैं एनर्जी थोड़ी ला रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज होली पर होली का 2-3 गाना गा दूँ। अच्छे बहुत मैंने तैयार किए हैं, अभी मुझे वो करना है, उसके लिरिक्स तैयार करना है। अभी आपके पास गया नहीं है। होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, गुलाबी रंग प्यारा लगे, ये आज जाएगा। आज 24 तारीख है, मैं आज डालूंगी। होली तो हमारी 2 मार्च की, लेकिन आज मैं डाल दूंगी। अगर मैंने इस वीडियो को डाला तो उसके बाद मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने यही सोचा कि अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं आई और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लगी, अरे मैं तो बीमार हो रहती हूँ तब भी कोई कहते ही नहीं कि हम बीमार हैं। मुसीबत इस बात की मेरे संग वही नाटकबाजी है। जब हम कहेंगे आई एम नॉट ओके, तो सब कहेंगे आप तो चेहरे से लगी नहीं रही कि आप बीमार हैं। आज भी आप लोग को नहीं लग रहा होगा कि हम बीमार हैं, लेकिन बीमार हैं, बिलीव नहीं करेंगे आप। बीमार का मतलब क्या? बीमार का मतलब हमारा यही है, थोड़ा लेट नाइट सोई और जल्दी उठ जाती हूँ। मेड आई, मेड को देखना। हालांकि हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, वो कहती नहीं तुम सो जाया करो, क्यों तुम रात को अपना काम करती हो। उनको भी पता है कि रात को हम काम करते हैं, सबको पता है कि रात को मैं काम करती हूँ। और किचन वाइंड अप से लेके फिर बच्चे की कॉफ़ी है, कोई सैंडविचेस है, या कुछ पिज़्ज़ा बनाना है या मिनी पिज़्ज़ा बनाना है, मैं करती रहती खुरापात। फिर उसको कोल्ड कॉफ़ी दूंगी। फिर मैं द 50 देखूंगी, शो भी देखती हूँ मैं। जैसे बिग बॉस चालू था तो मैं बिग बॉस देखती थी। सारे शो नहीं देखती मैं, कोई भी शो नहीं देखती हूँ। शो देखती हूँ एक, सिर्फ द 50 चल रहा लेटेस्ट, तो वो मैं देख रही हूँ। द 50 में देख रही हूँ। अब आएगा 6 महीने बाद आएगा बिग बॉस 20, फिर मैं ज़रूर उसको देखूंगी, उसको भी नहीं छोड़ूंगी। और एक समय था दुबई में, जब मैं कभी कभी वंशिल माल देखती थी, कहानी घर घर की, कुमकुम, ये सब भी शो देखे बहुत एंजॉय किया लाइफ को। ऐसी बात नहीं कि एंजॉय नहीं किया लाइफ को, बहुत एंजॉय किया, झूठ मैं बोलती नहीं हूँ।
तो जब उसके बाद मैं जॉब में फंस गई, जब जॉब में फंस गई तो मैंने सारे सीरियल को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही नहीं देखती। हम कहा देखोगी फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, समझे या समझाएं। खाना रखा हुआ, बातें कर रहे हैं तो कहाँ से भूख लगेगी। एनीवे, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अब मैं आपसे बात करते करते मैं ज़रूर एक गस्सा ट्राई करूँगी कि उड़द की दाल कैसी बनी है। और क्योंकि मैं वीडियो बात करने के लिए नहीं, अपना खाना दिखाने के लिए लेके आई थी। तो अब ये देखो मिर्ची का तड़का है चौचक, हरी मिर्ची नहीं ली मैंने आज क्योंकि मैंने तड़का डाला है। किट्टी ग्रुप में भी फ्रेंड्स कहती है हमारे, नंदनी तो कुछ खाती नहीं है, नंदनी तो कुछ खाती नहीं है, खाली ले लेती है। ऐसा कोई नहीं सकता कोई खाए ना, खाता है इंसान। तो आज फिर खाना लेके आ गई क्योंकि आज फिर नहीं खाया जा रहा, मैं क्या करूँ। कल हमारी मेड आई, मैंने उसको बैठाया, खाना खिलाया खूब सारा। एक कटोरा भर के मैंने उसको दाल दी अरहर की, फिर एक कटोरा भर के एग करी दे दी, फिर उसके बाद भिंडी थी भर भर का, इतने ढेर सारे भर कटोरा भिंडी थी, वो भी खिला दिया। उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो उम्मीद करती कि मम्मी मुझे खिलाएं। कहती कि मम्मी आपके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 10 घर काम करके आती हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगे ना, तो मैं खिलाती हूँ बड़े प्रेम से। ब्लेसिंग तो बहुत लेती हूँ मैं लोगों की। मैं लोगों की ब्लेसिंग बहुत लेती हूँ, ये बात तो सच है। मैं बहुत गुस्सा आएगा, बहुत तेज आता गुस्सा, अगर कोई काम में अनडिसिप्लिन रहा, पत्थर कोने से भी नहीं साफ रहा तो बहुत डांट खाती हैं, बहुत कड़क डांटती हूँ मैं। इतना तेज डांटती हूँ कि रो दे इस तरीके से, ये तुमने सफाई की है, गैस का बर्नर ठीक नहीं है, गैस नहीं साफ है, इस पर स्पॉटलेस चाहिए, ये है वो है बेचारी को। अरे मम्मी कर न देंगे, मैंने कहा नहीं कर न देंगे नहीं, हम आते हैं जैसे हम आएंगे सब हमारा पहले मूड देखें, मम्मी का मूड बढ़िया है कि नहीं है, तो मूड देखेंगे सब, फिर उसके बाद हम सारी का कभी कभी मूड अच्छा होता है, मसाला खा के अपना आते हैं, मसाला खाती हूँ मैं RMD, तो अच्छा मूड रहेगा। अब बेटा मम्मी चाय बना लो बेटा, हमारी भी बना लो चाय, तो चाय बनाएंगे सब। पर लेकिन काम के मामले में मैं बहुत सीरियस हूँ। ये वाली थोड़ा चंचल है, बड़ी इसकी जो 2 बहनें हमारे घर में, एक बड़ी वाली चंचल है थोड़ी, वो आती है, उसका मिशन यही कि झाड़ू पोछा करेगी और चल देगी। तो ये क्या है, ये थोड़ी ठहरी हुई है, हमारे लायक है ये मेरे मन लायक है। इसको पता होता है कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे मम्मी को खुश करना है, ये भी वो जानती है। होशियार चीज़ है। जन्म तो हो गया गरीबों के घर में बेचारी का, लेकिन बहुत तेज और होशियार औरत है। उसको पता है मम्मी के सारे पंखे चमाचम चाहिए, मम्मी को फ्रिज साफ चाहिए, सब वही करती है। पर सुपरवाइजिंग हम करते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए नौकरों पर, थोड़ा आप भी करिए काम, हाथ पर चलेंगे तभी तो अच्छे लगेंगे। और एक अदालत ऊपर वाली देख रही है, किसी के संग अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये मेरे थॉट हैं। तो मैं भी लगी रहूंगी, जैसे फ्रिज में साफ करेगी तो फ्रिज के सारे सामान मैं निकालूंगी, उसके साथ साथ लगे, नहीं मम्मी आप बैठो ना कुर्सी लेके, नहीं बेटा हम कर देंगे। तो जितने भी फ्रिज के अंदर मैट्स वगैरह वो खूब साबुन वाबुन से धोएगी, सब करेगी। फिर एक दिन का डिपार्टमेंट कर लेगी पंखा, फिर एक दिन पूरे बड़े बड़े शीशे, हमारे जितने भी बरामदे के शीशे है वो सब साफ करेगी। एक दिन पूरी क्रॉकरी, जितनी भी क्रॉकरी अंदर रखी है हमारी शो पीस की, मुझे बहुत मीनिया, हफ्ते में एक बार मैं जरूर धुलवाती हूँ। अरे मम्मी साफ तो है, नहीं साफ नहीं है, धो। कोई भी गेस्ट आ जाए मैं इमीडिएटली ग्लास निकाल दूँ, मुझे ऐसा चाहिए। ये थोड़ी कि शो पीस लगा हुआ है और डस्ट से भरा हुआ है, नहीं चाहिए। दुबई में भी मेरा जो नरेश था, मेरा काम करने वाला लड़का था, उससे भी मैं जब भी कुकर कढ़ैया वगैरह से, वैसे तो मैं डिश वॉशर में ही बर्तन भर देती थी, तो लेकिन अगर वो जब भी स्पंज से साफ करता था तो लेकिन साफ करे वो, उसको स्पंज से साफ करे, एक ड्रॉप दाल भी न लगी रहे प्लेट के अंदर। तो ये तो हमारा तरीका था। नंदनी देखने में चंचल है, लेकिन नंदनी बहुत तेज चीज़ तो नहीं कहा जाएगा, होशियार है, नौकरों को प्यार से रखना आता है। आप बिलीव करेंगे मैं जल गई थी, 69% हमारा बर्न था। मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते हुए मैं जल गई। 69% बर्न हमारे पास। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि नहीं बचेगी। ओनली गरीबों की ब्लेसिंग, गरीबों की दुआएं, और मेरा फेस पूरा बचा, मेरी गर्दन जबकि यहाँ तक पूरी जली में, और मेरा ये सब कुछ बच गया, मेरा पूरा चेहरा, मेरे बाल सब सामने फ्रंट के जल गए थे, सब कुछ हो गया था।
ये स्टोरी लेके मैं आऊँगी किसी दिन आपके पास। आज तो नहीं करूँगी, आज मुझे खाना खाना है। मैं उस बैकग्राउंड में जाऊँगी तो हमारा तो हो गया, खाना पानी भरने जाएगा। एज इट इज़ रखा हुआ है खाना, खाना तो खाऊँगी नहीं, आपसे बात करके मैं खा रही हूँ। तो ये स्टोरी लेके मैं आपके पास एक दिन ज़रूर आऊँगी टॉक शो में। मैं आपके संग टॉक करती हूँ, हो सकता है आपको मेरा टॉक शो अच्छा लगता हो, अच्छा लगता भी है। तो इन लोगों की ब्लेसिंग, गरीबों की दुआएं, जितना भी मैंने दिया। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ अनाज भरा रहता पूरा, हमारा 150 लोगों का खानदान, ये भी बताऊंगी मैं एक दिन। 150 लोग हमारे घर में रहते थे। दाइयाँ जब आती थी, 5-5, 6-6, 7-7 दाइयाँ, जेंट्स अलग लेडीज अलग, 5-6-7 दाइयाँ थी जो आती थी। किचन में ही एंट्री थी उनकी, और इधर उधर एंट्री थी। तो उनको मैं जब गया, उस जमाने की बात कर रही हूँ, आज तो मैं 60+ हो गई, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। तो उस जमाने में जैसे वो आई तो उनको डर लगा रहता है ना, अपनी ताई जी से, अपनी चाची जी से, अगर वो देख लेंगी तो नाराज हो जाएंगी कि दाई को दे दी है। उस जमाने में ये सब नहीं चलता था, जो भी बचा कुचा खाना ले जाओ अपने घर। तो मैं क्या करती थी, मैं उनके पल्ले में कम से कम उस समय तो मुट्ठी उट्ठी से जो भी दाल हुआ, चावल हुआ, सब उनको दे देती थी। अब वो अपना स्टाइल से कमर के पास गट्ठी लगा के, चुन्नट साड़ी पहनती थी, गट्ठी लगा के लगा देती थी, और उनको दे देती थी कि एक टाइम का उनका खाना बन जाए। तो आप कह रहे हैं दुआ बद्दुआ 2 चीज होती है। अगर आपने किसी की दुआ और ब्लेसिंग ले ली तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, सच बता रही हूँ मैं। तो हमेशा दुआ ही दे लोगों को, और ब्लेसिंग ले लोगों से, बद्दुआ किसी से न ले, किसी से कर्ज न ले, किसी को आप दुख न दें। चलिए ये शो लेके फिर से आएंगे आपके पास। आज तो आपसे अलविदा हो रहे हैं, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अभी तो मैंने आपके सामने चखी थी दाल, अब मैं बैगन, देखे बैगन की क्या सिचुएशन है। अपने हाथ से बनाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता खाना खाने में, कोई और बना के दे तो मैं बड़े प्रेम से खा लेती हूँ। अभी मैं बैगन आलू देख रही हूँ कि मेरे मन लायक है कि नहीं। बैगन आलू चावल चटनी मिलाई खाऊंगी मैं ज़रूर, देखो कोशिश करती हूँ। तो नमस्ते जी, आपसे बहुत लंबी बात हो गई। अब नंदिनी के साथ में अलविदा करते हुए, बाय करते हुए फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। अभी मैं रेस्ट करूँगी खाना खाने के बाद, उसके बाद मैं शावर